अच्छा, आप लोग कहीं चले जाइए, पर जो आनंद, जो सुकून, जो शांति, जो सुख आपको अपने गांव के घर में मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। कई बार हमको हमारे गांव के कई लोग मिल जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप बाहर जाते हैं इतनी दूर दूर कथा के लिए, बाहर तो बहुत अच्छा होगा, बंबई में, दिल्ली में, एमपी में, यूपी में, गुजरात में बहुत अच्छा लगता होगा आपको, बहुत अच्छी जगह है। पर क्या कहें, किससे कहें कि जो आनंद अपने यहां है। अच्छा, हम लोग कितने स्वर्ग में बैठे हुए हैं, विचार कीजिए। न तो यहां कूलर की जरूरत, न एसी की जरूरत, और न यहां फ्रिज की जरूरत, जल्दी से गैस चूल्हे की जरूरत भी नहीं। पहले तो हमारे गांव के घरों में वो चूल्हा बनाते थे, उसमें जो आनंद गांव में है वो बाहर नहीं है। शहर का जो जीवन है ना, वो बहुत व्यस्त जीवन है। आप लोगों से कह रहे हैं, ऐसे भी कई लोग हमारे जानने वाले कहते, महाराज कई साल हो गए फ्लैट में, बाहर फ्लैट ज्यादा होते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग और उसमें सबको एक एक फ्लैट दिया जाता है। कई साल हो गए फ्लैट में, पर यह पता नहीं कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। यह भी पता नहीं कि भाई हमारे बगल वाले में जो रहता है उसका नाम क्या है, कहां का है, कोई पता नहीं। और हमारे पहाड़ों में एक एक व्यक्ति से परिचय होता है, गांव में कितने लोग हैं, कौन है, किसका नाम क्या है। बड़ा गांव है पर भी नाम से लोग याद रखते हैं, नाम से सब याद। वहां बगल वाले का पता नहीं कि बगल वाले का नाम क्या है। इसलिए भैया, जितना सुख, जितनी शांति, और जिनके घर में हम लोग रुके हुए हैं, जोशी जी, पिछली बार भी जब कथा में थे तो वहीं रुके थे। वो भी बड़े बड़े प्रेमी व्यक्ति हैं, पिछली बार उनसे मिलना हुआ था, तो कुछ कारण ऐसा बना कि शाम को थोड़ा बैठना था उनके साथ, पर पिछली बार उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी तो वो देहरादून चले गए थे। इस बार भी कुछ उनका कार्यक्रम था पर समय नहीं लग पाया। बहुत सज्जन व्यक्ति, तो वहां पे भी हम लोग रुके हुए, इतनी शांति है वहां पे, इतना एकांत है। और जब वहां से आते हैं तो यहाँ देवद्वार का जंगल है, देवदार का जंगल, कितनी शांति है वहां गद्दे की जरूरत नहीं, तकिया के लिए एक पत्थर और सो जाइए, बहुत आनंद है। पर कमी क्या है जानते हैं आप लोग? हमको ये लगता है कि जो बाहर रहते हैं ना वो बहुत सुखी है, पर भैया उनका दुख कोई नहीं जान सकता। आप बहुत सुखी हैं जो गांव में, पर संसार जो है ना, अपने सुख कोई नहीं देख रहा पर दूसरे को देखते। दूर के ढोल, लोग कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते। जैसे चूहा होता है ना, चूहे पकड़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, पिंजरा होता है चूहे पकड़ने का, उसमें रोटी लगाई जाती है कि चूहा आए उसको खाने के लिए और बंद हो जाए। तो जब चूहा जाता है उस रोटी को खाने के लिए तो पिंजरा बंद हो जाता है। अब जब पिंजरा बंद हो जाता है ना, तो वो चूहा बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो वो तो छटपटा रहा होता है बाहर निकलने के लिए, कभी इधर दौड़े कभी उसमें ही घूमे। और बाहर का जो चूहा बाहर है वो क्या सोच रहा है जानते हो? जो अंदर है पिंजरे में वो तो सोच रहा है कि बस निकले किसी तरह यहां से, और जो बाहर है वो क्या सोच रहा है
बोले देखो तो कितना आनंद है इसका, रोटी लगी हुई है, कितना खुशी से नाच रहा है। पर वो तो अंदर वाला जानता है कि नाच रहा है कि क्या कर रहा है। अच्छा, जो अंदर चूहा होता है वो रोटी नहीं खा पाता, रोटी वैसी रह जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात है कि बस बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। और बाहर वाला सोच रहा है काश मैं इसकी जगह अंदर होता। रोटी लगी हुई है, बढ़िया सा बिस्तर है, सोता आराम कर, रोटी खाता। ऐसा ही जीवन है। सबकी नजर में सब सुखी है, बस खुद को लोग समझते हैं मैं दुखी हूं। पर जो आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं ना, उससे आप पूछेंगे कि क्या तुम सुखी हो, तो वो कहेगा नहीं हम सुखी नहीं। फिर आपको आश्चर्य होगा कि इसके पास तो सब है फिर भी दुखी, इसको दुख किस बात का। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी सुख नहीं है, औरों की तो छोड़ दो। भागवत ये स्कंद पुराण पद्म महापुराण कह रहे, गोकर्ण जी कह रहे, बोले इंद्र को भी सुख नहीं। सुखी कौन है? बोले जो भगवान के भजन में लगा, बस वो सुख। पाने में सुख नहीं है, खोने में सुख है। बहुत कुछ समेट लेने में सुख नहीं है, बहुत कुछ छोड़ देने में सुख है। पर हम क्या सोचते हैं कि केवल इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, कभी तो सुख होगा। सुख के पीछे भागते हैं पर सुख कभी मिलता नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कभी मकान बनाया होगा, घरों में मकान बनाते हैं ना। कल हम हमारे यजमान जी के साथ बैठे हुए तो कह रहे थे महाराज ऋषिकेश में भी हमारा घर है, यहाँ भी वहाँ भी हमारे पिताजी ने नींव रखी जिनके लिए कथा हो रही। अच्छा, आप लोगों ने घर बनाया होगा वहाँ, तो कितना समय लगा घर बनने में? 1.5-2 साल तो लगा होगा, लगता ही है। और उस 1.5-2 साल में कितनी मेहनत की होगी उस घर को बनाने में? बहुत मेहनत की होगी। और जब मकान बना रहे थे उस समय क्या इच्छा थी कि जब बन जाएगा तो कैसे रहेंगे। तो उस मकान को बनाने के लिए दुख कितना उठाया? 2 साल का दुख उठाया ना। और सुख कितनी देर मिला? जितनी देर गृह प्रवेश किया, उस समय तो बड़ी खुशी होती। ठीक, ज्यादा से ज्यादा सुख रहा होगा तो 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, इसके बाद नहीं। उसके बाद वो चीजें कोई बड़ी चीज नहीं लगने लगती। पहले तो लगता है कि मकान होगा, वहां रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जब बन गया तो 1 महीने से ज्यादा सुख नहीं होता। तो जरा विचार कीजिए कि हमने 1 महीने का सुख उठाने के लिए 2 साल दुख झेला। तो बताओ दुख ज्यादा हुआ या सुख ज्यादा मिला? बोलो। आपने 2 साल दुख उठाया ना 1 महीने सुखी रहने के लिए। जब तक वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी बहुत कीमत है, जिस दिन आ गई उस दिन उसकी कोई कीमत नहीं। संसार में सुख है ही नहीं। सुखमस्ति विरक्तस्। जो कोई महात्मा है, जो कोई विरक्त है, उसी को सुख है। बाकी संसार में किसी को सुख नहीं। लगते सब हैं। गांव में आप लोगों को भी लगता होगा कि ये तो बड़ी सुखी है। कल हम लोग यजमान परिवार के साथ बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि लोग तो सोचते होंगे कि हम विदेश में रहते, अमेरिका रहते तो वहां बड़ा सुखी होगा। तो बोले हमारी इच्छा रहती है कि घर जाएं, लोगों से मिले, गांव के लोगों से मिले। सबको लगता है कि वो व्यक्ति सुखी है, पर हर व्यक्ति उसी चूहे की तरह है जो पिंजरे में बंद है। वो तो तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए और बाहर वाला सोच रहा है कि नाच रहा है खुशी से। तो हमारा पहाड़, हमारा